नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला चैप्टर से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप निश्चित ही इन 20 में से 15 प्रश्नों का जवाब सही से जरूर दें और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बताइए निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। बताइए इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। क ख है कि य र है कि च च है कि ट और अड़ है। तो देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए कंठ ध्वनियाँ कौन कौन है, तो क ख ग घ ङ ये सभी जो है कंठ ध्वनियाँ, इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, बताइए क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। संस्कृत की है कि अरबी फारसी की है कि अंग्रेजी की है कि दक्षिण भाषाओं की है। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर भी सही होगा। क ग ज फ जो ध्वनियाँ हैं यह अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, इसको याद रखिएगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। बताइए क्या होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं अल्प प्राण व्यंजन कि महाप्राण व्यंजन की घोष व्यंजन की अघोष व्यंजन। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण व्यंजन। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, बताइए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। बताइए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 50 है कि 51 है कि 52 है कि 53 है। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या है यह 52 है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, बताइए अघोष वर्ण कौन सा है। बताइए अघोष है कि ज है कि ह है कि स है। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए स जो है यह अघोष वर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अघोष जो है यहाँ पर स अघोष है। अगला प्रश्न देखते हैं, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। बताइए मूल स्वर के कि घोष वर्ण के कि संयुक्त वर्ण के कि तालव्य वर्ण के। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो देखिए छ त्र ज्ञ स्र यह जो होता है यह सभी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। छ त्र ज्ञ स्र यह सभी जो है संयुक्त व्यंजन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बताइए अनुस्वार कहा जाता है कि अयोगवा कहा जाता है कि अंतस्थ कहा जाता है कि अकारांत कहा जाता है। तो देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और देखिए जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे इकारांत कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। यदि दोस्तों आप यूपी लेखपाल या DSSB या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा डेली रात 8 बजे जो है सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, तो इसको जरूर देखिएगा डेली। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। बताइए कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। क कि ड़ कि न कि म। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अड़ जो है यह अवधि में नहीं है, इसको याद रखिएगा। अड़ ध्वनि जो है यह अवधि में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। बताइए ठ कि ढ कि अड़ कि ध। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए डी सही होगा। ध जो है यह ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। देखिए ट ठ ड ढ अड़ ये जो है ट वर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन देखिए ध जो है ट यहाँ पर देखिए ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए यह जो है आप समझिए यह दंत के अंतर्गत आता है, यानी त थ द ध न ये सब देखिए दंत के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला देखते हैं, तिरपल स ह। बताइए
ट्रिपल स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी कहलाते हैं कि स्पर्शी कहलाते हैं कि संघर्षी कहलाते हैं कि स्पर्शी संघर्षी कहलाते हैं? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ट्रिपल स देखिए यह जो है यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? बताइए अ स्वर नहीं है कि उ नहीं है कि ए नहीं है कि अंग नहीं है? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए अंग जो है यह स्वर नहीं है, तो देखिए अंग और अ जो है यह स्वर नहीं है, यह दोनों अयोगवा हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार है। बताइए स्वर ध्वनि के प्रकार कौन है? दीर्घ है कि प्लुत है कि हस्व है कि उपयुक्त तीनों? देखिए यहाँ पर देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं दीर्घ भी है, प्लुत भी है, हस्व भी है, तो इसको याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप इनके बारे में जो है इसका लेक्चर पढ़ना चाहते हैं वर्णमाला चैप्टर का, तो देखिए प्ले लिस्ट में आपको उसका लेक्चर भी मिल जाएगा। जो मैंने यह सभी पढ़ा दिया अब उसका प्रैक्टिस सेट में आपसे हल करा रहा हूं, तो इसलिए आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, तब आपको प्रैक्टिस सेट करने में काफ़ी जो है आसानी हो जाएगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 दिया है, बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है कि 34 होती है कि 33 होती है कि 36 होती है? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वह 33 होती है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, बताइए अयोगवा कहा जाता है। तो बताइए अयोगवा किसे कहा जाता है? बताइए विसर्ग को कहा जाता है कि महाप्राण को कि संयुक्त व्यंजन को कि अल्प प्राण को? तो देखिए अयोगवा जो कहा जाता है वह विसर्ग को कहा जाता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताइए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है कि ओष्ठ है कि तालब है कि मूर्धन है? तो देखिए इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो देखिए यह जो है तालब्य है। तो देखिए छ ध्वनि का जो स्थान है यानी यह बोलने का जो है इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, तालब्य है। तो देखिए च छ ज झ य ये सब तालब्य है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए ओष्ठ के अंतर्गत देखें तो प फ ब भ म ओष्ठ है, और देखिए यदि हम देखें क ख ग घ ङ, तो देखिए यह जो है आपका यह कंठ है, और यहाँ पर देखिए कंठ के अंतर्गत अगर देखें तो देखिए क ख ग घ ङ कंठ के अंतर्गत आ जाएगा। मूर्धन्य देखो देखिए यहाँ पर दिया तालब्य, तो देखिए तालब्य जो हो जाएगा आपका च छ ज झ तालब्य हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 8 हैं कि 9 हैं कि 11 हैं कि 14 हैं? तो देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11, इसे याद रखिएगा। तो कौन कौन है? तो देखिए अ आ इ उ और होता है उ री ई ऐ ओ औ, और देखिए अंग अ नहीं है, क्योंकि यह अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 दिया है, बताइए य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी किस वर्ग के व्यंजन है? तालब्य के कि उसमें के अंतस्थ के कि ओष्ठ के? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखिए य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखिएगा। य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए उसमें व्यंजन कौन है इसे भी जान लीजिए। तो देखिए ट्रिपल स उसमें व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से होता है कि केवल मुंह से होता है कि नाक और मुंह दोनों से होता है, कि आप बताइए इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए अनुनासिक का जो संबंध होता है वह नाक और मुंह दोनों से होता है, तो इसको याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं तालब्य व्यंजन है। बताइए तालब्य व्यंजन कौन है? च छ ज झ है कि ट ठ ड ढ है कि त थ द ध है कि प फ ब भ है? बताइए। तो देखिए इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए तालब्य जो है च छ ज झ यह तालब्य है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, बताइए हिंदी की ब ध्वनि है। बताइए दंत ध्वनि है कि ओष्ठ ध्वनि है कि
मूर्धन्य ध्वनि है कि तालव्य ध्वनि है। तो देखिए 20 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। ब ध्वनि जो है यह ओष्ठ ध्वनि है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए प फ ब भ यह जो है यह ओष्ठ ध्वनि है। तो यदि दोस्तों आप इसी तरह हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के द्वारा जो है डेली रात 8 बजे सामान्य हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अब मिलते हैं इसके अगले भाग में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।